जय हिंद। 2 दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के बाली द्वीप में 2 दिवसीय G20 सम्मेलन में भाग लिए थे। G20 समिट क्या है और उससे रिलेटेड जैसे G4, G6, G7, G8, G10, G11, T10 और G20 क्या है, इन सभी संगठनों का बनाने का क्या उद्देश्य था, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। उससे पहले हम लोग यूनाइटेड नेशन के बारे में देख लेते हैं। जब सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ था, जितने भी विनर कंट्री थे सभी ने मिल करके संगठन बनाया, यूनाइटेड नेशन या UN कहते हैं, उसमें ताकि फ्यूचर में युद्ध ना हो और अंतर्राष्ट्रीय कानून बना रहे, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा हो, आर्थिक विकास हो, मानवाधिकार के लिए कार्य किया जाए। संयुक्त राष्ट्रीय यानी यूनाइटेड नेशन, जिसको शॉर्ट में UN बोलते हैं, इनका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इनका जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क है। यूनाइटेड नेशन में 193 कंट्री है। तो अभी का जो महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस, UN के प्रेजेंट का महासचिव है। संयुक्त राष्ट्र संघ का 6 अंग है। नंबर 1 महासभा जनरल असेंबली, सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल, न्याय परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल, आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और महासचिव। में 4 देश है। ग्रुप ऑफ 4 का स्थापना 2005 में हुआ था। ग्रुप ऑफ 4 में ब्राजील, इंडिया, जर्मनी और जापान है। ग्रुप 4 में जो 4 देश है, उन देशों का कहना है हमें संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य मिलना चाहिए। अभी जो है 5 देशों के पास अस्थायी सदस्य है और 10 देश जो है वो अस्थायी सदस्य है, जिसमें इंडिया भी आता है। अस्थायी सदस्य में परमानेंट 5 में, इसी को बिग 5 बोलते हैं। इसका स्थापना 1945 को हुआ था। अभी जो है UN में जो परमानेंट सदस्य देश है, उनमें फ्रांस, रसिया, अमेरिका, चाइना और इंग्लैंड है। इनको ट्रिक से समझने के लिए F1 रेस, F से फ्रांस, R से रसिया, A से अमेरिका, C से चाइना और E से इंग्लैंड। अभी जो है UN में 5 देश जो है वो UN का परमानेंट सदस्य है। दुनिया के सबसे बड़े पावरफुल और आर्थिक देशों का एक समूह है। मानव हितों के लिए और अलग अलग जो वैश्विक समस्या है, जैसे कोरोना, क्लाइमेट चेंज से संबंधित और उनके समाधान के लिए चर्चा किया जाता है। ग्रुप ऑफ 6 का स्थापना 1975 में हुआ। जैसे ये 1975 में पहला बैठक हुआ, 1976 में कनाडा आकर के जुड़ गया, तो ये G7 कहलाया। और 1998 में फिर रसिया आकर के जुड़ गया, तब ये G8 हो गया। इसमें पहला जर्मनी, इटली, कनाडा, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड और जापान। रसिया जो है 1998 में तो जुड़ा, लेकिन रसिया जो है 25 मार्च 2014 को क्रीमिया पर कब्जा किया, जिसके कारण G8 के ग्रुप से उनको बाहर कर दिया। अभी जो है जो पहले G8 था वो अब G7 हो गया। G7 देशों में जर्मनी, इटली, कनाडा, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड और जापान। G7 के देशों को ट्रिक से अगर समझे तो G7 के देशों का नाम आसानी से याद हो जाएगा। जैसे इनका ट्रिक जो है गीता कैफेजा, G से जर्मनी, ITA से इटली, C से कनाडा, A से अमेरिका, F से फ्रांस, E से इंग्लैंड और J से जापान। पहले जो G8 था, रसिया को बाहर करने के बाद G8 जो है G7 हो गया और ये सभी देश G7 के ग्रुपों में आता है। G11, ग्रुप ऑफ 10 या 11। अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे, उनका व्यक्तिगत राय था जो G7 जो है उनको बढ़ाकर कुछ देशों को और जोड़ दिया जाए, जैसे इंडिया को, साउथ कोरिया को और ऑस्ट्रेलिया को। जब हम G7 में इन तीनों को जोड़ेंगे तो G10 हो जाएगा। रसिया जो बाहर है G7 से भी बाहर है, अगर उनको जोड़ेंगे
तो वो G11 हो जाएगा। D10 यानी डेमोक्रेसी 10 या इन्हीं को 5G क्लब बोलते हैं। D10 में जो है G7 का देश और इंडिया, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को शामिल करके D10 बनाया जाएगा। ये बनाने का जो मेन उद्देश्य है 5G टेक्नोलॉजी के लिए हमें चीन पर डिपेंड न रहना पड़े या ग्रुप ऑफ 20। इसका स्थापना 26 सितंबर 1999 को हुआ था। इस ग्रुप में दुनिया के 85% GDP, 75% व्यापार, 60% आबादी वाले देशों का एक ग्रुप है। G20 बनाने का जो उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में एक बैलेंस बना रहे, वैश्विक महामारी हो या क्लाइमेट हो, दो या दो से अधिक देशों के जो वाद विवाद के बारे में चर्चा किया जाता है और उस पर समाधान निकाला जाता है। 16वां G20 का समिट 30 और 31 अक्टूबर 2000 इटली में हुआ था। 17वां G20 समिट जो है 15 और 16 नवंबर 2022 को इंडोनेशिया के जो बाली में हुआ था। 17वां G20 समिट में ही भारत को ही अध्यक्ष सौंपा गया है। 18वां G20 समिट जो है 9 और 10 सितंबर 2023 को इंडिया के न्यू दिल्ली में होगा। G20 का ये सब देश है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।